प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न दशमलव संख्या को शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर ए में देखिए, इसको शब्द में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे शून्य दिया हुआ है तो लिख देंगे शून्य दशमलव, यहाँ पे दशमलव है, पॉइंट को दशमलव बोलते हैं, 0.05 ऐसे इसको शब्द में लिख देंगे। अब बी नंबर देखते हैं, यहाँ पे कितना है, 0.75 ये नहीं कि आप 75 लिख दो। देखिए शून्य के बाद मतलब क्या, जो भी अंक होता है उसको एक एक अंक बोलते हैं, तो कितना है 75 है, तो 75 यहाँ पे लिख देंगे। सी में देखिए क्या लिखेंगे इसको, 5.1 भी लिख सकते हैं, एक शून्य लिख देंगे, एक शून्य लिख देंगे। सी हो गया। आप डी नंबर देखते हैं कितना, 22 दशमलव, यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले जो है उसको पूरा डिजिट को बोलेंगे, तो क्या आप लिखेंगे 22 दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे, 22 दशमलव, उसके बाद दशमलव के बाद एक एक डिजिट को बोला जाता है, क्या लिखेंगे 5-6, 22.56। सी नंबर, ई नंबर देखते हैं कितना है, 0.0000003 और 2 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए हो गया। यहाँ पे आप एफ नंबर देखते हैं, एफ नंबर क्या दिया हुआ, 6.0, फिर शून्य देंगे, शून्य, और उसके बाद 8 ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह आपको सॉल्व कर, इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखें। यहाँ पे देखिए ये टोटल बॉक्स कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ, और इसमें से बॉक्सों को मतलब कितना बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 50 से 51 दिया हुआ है, और इसको यहाँ पे दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे, तो यहाँ 51 दिया हुआ और कितना करेंगे, बटे में 100 कर देंगे, क्योंकि 100 पूरा बॉक्स दिया हुआ है। बी में देखते हैं, अभी पहले लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 100 बॉक्स में 100 पूरा का पूरा फिल किया हुआ है, तो बी भर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला सारणी को भरना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे करेंगे। सीम देखिए, सीम कितना दिया हुआ, यहाँ पे 10 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 है, 16 बट्टे में कितना करेंगे 100 करेंगे। अब देखिए डी में क्या करेंगे, डी में टोटल है कितना 99 दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 100 है, एक खाली हुआ, कितना करेंगे 99/100, और ई में कितना दिया हुआ है, तो 10 है, 10/100 हो जाएगा। तो इसको पहले दशमलव रूप में व्यक्त कर लेते हैं, दशमलव में भाग देके व्यक्त कर देंगे तो हो जाएगा। दशमलव वाला भाग आपको आता हुआ, क्या करेंगे 100 में 51 में भाग देंगे, 100 को 51 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 51 में भाग देंगे, तो यहाँ पे हटेगा 0.0, 10×50, यहाँ पे आएगा 500, घट के आएगा 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1, तो कितना 0.501 आ गया। अब देखिए इसको देंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो 1 और 1.00 हम लोग कर सकते हैं, या यहाँ पर 1 भी कर सकते हैं, शून्य लास्ट में देंगे या नहीं भी देंगे तो चलेगा। अब देखिए इकाई यहाँ, अब देखिए यहाँ पे 16 कितना आ जाएगा, इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.16 आ जाएगा। आप भाग देके आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको करेंगे तो 0.99 आ जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, आप भाग देके देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ये सारणी है, इसको फिल करना। अब ए नंबर में कितना आया 0.51, तो इकाई में कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे इकाई में 0, मैंने ये पहले ही पढ़ना सिखाया है। जैसे कोई भी चीज लिखा हुआ है, यहाँ देखिए इसको इकाई बोलेंगे, इधर बोलेंगे दहाई, लेकिन इधर से दशांश, शतांश और सहस्रांश, लेकिन यहाँ पर दशांश तक ही पूछ रहा है, तो यहाँ तक लास्ट के 2 अंक अगर रहता है तो वही यहाँ पे कर देंगे। तो इकाई दहाई इधर जाएगा, लेकिन बायां साइड में इधर से मतलब पॉइंट के बाद इधर से बोला जाता है। तो कितना आया, ए नंबर में कितना आया 0.51, सिर्फ सारणी को भरना। इकाई में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ, दशांश कितना 5 दिया हुआ, शतांश में कितना दिया हुआ तो 1 दिया हुआ, टोटल संख्या कितना आया 0.51 आया। तो आपको पेंसिल से भर लेना, इसी में चलिए भर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना हुआ, तो 1.0 दिया हुआ, तो इकाई में कितना 1 दिया हुआ, और दशांश में 0 दिया हुआ, और शतांश में कितना है तो 0 दिया हुआ, तो कितना संख्या आ गया 1.00 संख्या बन गया। सी नंबर देखते हैं कितना है 0.16 दिया हुआ, तो यहाँ पे इकाई में कितना है 0 दिया हुआ, दशांश में कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, शतांश में 6 दिया हुआ, तो कितना आया 0.16 दिया हुआ। अब देखिए डी नंबर में कितना दिया हुआ 0.99, तो 0 हुआ इकाई में, 9 यहाँ पे दशांश में, और शतांश में कितना आ गया 0.99 आ गया। तो ऐसे ही फिल कर लेना। अब देखिए यहाँ पर ई नंबर में कितना दिया हुआ 0 पॉइंट कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, तो इकाई में 0 दिया हुआ, और दहाई में कितना, दशांश में कितना 1 दिया हुआ, और शतांश में भी 0 दिया हुआ। तो आप भाग देके पहले देख सकते हो, ये पहले फिल बना लेंगे, पॉइंट में ले जाएंगे, उसके बाद इकाई दहाई तो अपने आपको पढ़ना आता है, तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा एक यहाँ पे 0.10 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ पे देखिए ए नंबर में यहाँ पे सैकड़ा में दिया हुआ है 2, और दहाई में 1, और इकाई में 1, ए नंबर में, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1, 1, 2, तो मतलब 201, उसके बाद दशांश से स्टार्ट हो गया, दशांश जहां से स्टार्ट होगा वहां दशमलव देंगे, 902। बहुत आसान है, ऐसे ही आपको बनाना है।
अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर में क्या करेंगे, 2 0 0 है तो यहाँ पे 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई में 2 लिख दिए पॉइंट, उसके बाद कितना करेंगे 3 4 0 3 4 0 ऐसे कर देंगे। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में कितना दिया हुआ, इकाई में कितना दिया, 0 दिया हुआ 4 और पॉइंट करेंगे कितना 0 1 5। सी हुआ। डी नंबर देखते हैं, डी में इकाई में 2 दिया हुआ है, दहाई में कितना 0, यहाँ पे पॉइंट देंगे 3 4 2 तो ऐसे ही कर देंगे। उसके बाद देखिए इकाई में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ और 4 और उसके इकाई दहाई सैकड़ा एक हो गया। उसके बाद दशमलव में यहाँ पे दशमलव देंगे, उसके बाद दशांश में 9 6 0 तो ऐसे ही बना आपको सॉल्व कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न दशमलव को स्थानीय मान बनाकर सारणी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। इस तरह सारणी आपको बना लेनी है। स्थानीय मान ABCD बना लेंगे, सैकड़ा, हजार, 10,000 इकाई से स्टार्ट करेंगे, इधर दशांश शतांश और हजारमा तक जाएंगे। तो अब ए नंबर बनाते हैं। ए नंबर कितना दिया हुआ है, 0.18 दिया हो तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इकाई में कितना दिया हुआ, 0 दिया हो तो इकाई में 0 करेंगे। और यहाँ पे देखिए दशांश में कितना 1 दिया हुआ और यहाँ पे शतांश में कितना 8 दिया हो तो 8 भर देंगे। बाकी जितना नहीं दिया हो सब में शून्य भर सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हो। अब देखिए इकाई में यहाँ पे 3 में कितना दिया हुआ, इकाई में 3 दिया हुआ और सब में 0 दे देंगे। और दशांश में कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ, शतांश में कितना 7 दिया होता है और सब में शून्य भर देंगे। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब सी नंबर देखते हैं, सी नंबर कितना दिया हुआ, 2 पॉइंट, इकाई में 6 दिया हुआ, इकाई में 6, दहाई में कितना 2 दिया हुआ और बाकी सब में शून्य भर देंगे। और देखिए यहाँ पे 7 दशांश में दिया, पॉइंट के बाद दशांश हो जाता है और शून्य यहाँ पर भी भर देंगे। अब डी में देखिए कितना है, इकाई में कितना 5 दिया हुआ, दहाई में कितना 2 और सैकड़ा में कितना 1 दिया तो 125 हुआ। और दशमलव है तो दशांश में आप जाएगा 6 और 6 3 और 6 और बाकी में शून्य भर देंगे। आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ पे देखिए आगे में कैमरा आ जा रही है इसीलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। यहाँ देखिए ई नंबर में इकाई में कितना है 6 करेंगे, दहाई में कितना 8 करेंगे और सैकड़ा में कितना 1 करेंगे और बाकी में कितना करेंगे दशांश में 1 और शतांश में कितना 8, हजारवा में 6 करेंगे। तो ऐसे ही आपको फिल करके बना लेनी है। 5, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ पे देखिए दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले जोड़ लेंगे 10 9 19 और 19 और उसके बाद देखिए इसको बराबर करके लिख देंगे। 19 देखिए पॉइंट के बाद क्या करें, बटे में 10 है तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 और उसके बाद 3 यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना 11 पॉइंट दशांश के बाद यहाँ पे देखिए मतलब 10 बटे में नहीं दिया हुआ तो शून्य कर देंगे उसके बदले और यहाँ पे 5 कर देंगे तो 5 पॉइंट इतना आ गया। आप चाहो तो सॉल्व भी अलग से कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मतलब ना ही इकाई दिया हो तो क्या करेंगे 0 पॉइंट, उसके बाद दशांश में 6 दिया हुआ और उसके बाद शतांश में कितना 7 दिया हुआ 7 लिख देंगे और सहस्रांश में 3 दिया हुआ तो 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 25 है, 25 करेंगे तो बराबर कर देंगे 25 पॉइंट, उसके बाद देखिए 3 और उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर 3 शून्य रहता है 2 शून्य रहता है तो क्या एक और लिखते हैं तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। अब मतलब क्या 100 है बटे में 10, यहाँ पे 10 है तो 100 होता, उसके बाद 1000 होता, यहाँ पे 100 नहीं दिया हो तो उसके बदले में शून्य देंगे और उसके बदले में यहाँ पे 5 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे 700 प्लस 50 यहाँ पे 56 तो 756 हो गया, 756। अब पॉइंट 10 बट्टा में रहता तो यहाँ पे शून्य देते, नहीं रहता नहीं है तो शून्य देंगे और उसके बाद 8 यहाँ पे भर देंगे। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर नंबर 6, जिस प्रकार 0.16 दो दशमलव संख्याओं 0.1 और 0.2 के बीच में स्थित है तो उसी प्रकार निम्न संख्याओं किन दो दशमलव के बीच में स्थित है। तो ये नंबर बनाते हैं, कितना है 0.5 है, 0.005 है दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करेंगे, पहले मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 पॉइंट अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1 आएगा, अगर 0.0 यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, 0.1 उसके बाद 0.2 0.3 इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको समझाने के लिए 0.01 और 0.02 0.00 पहले 0 आया, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा तो 0.01 फिर 0.02 0.03 0.004 0.05 0.05 तो एक यहाँ पे आया। तो और उसके बाद कितना यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0 मतलब कि 1 आ जाएगा पक्का, क्योंकि 0.19 आएगा तो उसके बाद या मतलब क्या 9 आएगा 0.9 तो उसके बाद क्या आप बोलेंगे 10 बोलेंगे तो मतलब क्या पॉइंट हटा देंगे तो 0.1। तो किस किस संख्या के बीच में आया, तो ये आ गया कितना 0.0 और 0.1 के बीच में। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.0 और 0.1 के बीच में और 0.1 के बीच, 1 के बीच आप गौर कर सकते हो। यहाँ देखिए अगर 0 पॉइंट यहाँ पे अगर 0.01 यहाँ पे 1 कर देंगे और यहाँ पे शून्य कर देंगे तो इसी के बीच में आ जाएगा। मतलब 1 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे शून्य यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए बी नंबर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे 0.15 दिया हुआ तो यहीं पर वही से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 0.15। अगर 0.11 अगर आगे बढ़ते रहेगा तो इसी तरह यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 0.01 और
यहाँ पे कितना के बीच में 0.2 के बीच, इसका मल्टीपल आंसर हो सकता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसके बीच में है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सी नंबर में, तो सी नंबर में कैसे सॉल्व करेंगे, तो कितना के बीच में हो सकता है, तो 0.01 और कितना के बीच में 0.02 के बीच में हो सकता है, ये भी, क्योंकि शून्य यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग, मतलब इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। अगर मान लीजिए कहेंगे कि 10 किसके बीच में स्थित है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 और 16 के बीच में स्थित है, या कोई कह सकते हैं कि 11 और कितना 12 के बीच में स्थित है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो मतलब किसी का भी आंसर यहाँ पे रॉन्ग नहीं होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ये बनाना। डी नंबर देखते हैं, यहाँ पे 0.03 दिया हो, 3 दिया हो, तो ऐसे कर सकते हैं 0.3 और कितना और 0.4 के बीच में स्थित है, तो एक अंक यहाँ पे छोड़ा लेंगे तो हो जाएगा ऐसे। अब देखिए ई नंबर में क्या करेंगे, इसको क्या कर 0.9 है तो 9 और यहाँ पे शून्य लगा सकते हैं, 90 आ जाएगा, या 9 0 बोलेंगे और कितना के बीच में, तो 0.9 हुआ तो यहाँ पे 0.1 के बीच में हो जाएगा, मतलब 10 के बीच में आ जाएगा, 9 यहाँ पे दिया हुआ था इतना के बीच में आ गया। एफ नंबर में देखते हैं 0.67 है, तो 0.6 और कितना के बीच में 0.7 के बीच में स्थित होगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर, इसका मल्टीपल आंसर हो सकता है कि आंसर नहीं आवे इतना, तो ये नहीं कि आंसर मेरा यहाँ पे गलती है या आंसर गलती है, सभी का सही है, तो इसका मल्टीपल आंसर हो संख्या में बदलिए। ए नंबर में कितना है, यहाँ पे दशमलव में दिया हो, इसको भिन्न में बदलें। यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे तो कितना नीचे में 1 आएगा, एक दशमलव के बाद कितना संख्या 1 2, यहाँ पे शून्य दे देंगे। अब देखिए कितना 0 0 खत्म, 5 कम 5 5 दूना 10, तो आपको काटने आता है, तो 1/2 इसका भिन्न में आ गया। बी नंबर हो गया 0.05 है, यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे में एक यहाँ पे आ जाएगा, 5 कम 5 चौके 20, कितना आया 1/20 आया। सी नंबर कितना है 0.75 बटे में, यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे 1 आएगा नीचे में, और पॉइंट के बाद कितना संख्या 1 2, तो 2 संख्या। यहाँ पे देखिए कितना बार में 25 दिया 25, तो 25 चौके 100, कितना है 3/4 है। आप काट के यहाँ पे रख सकते हो या सिंपल में भी छोड़ सकते हो। तो कितना 0.125 है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 आएगा, और उसके 1 2 3 शून्य यहाँ पे देंगे। अब देखिए कितना बार में काट सकता है, तो 25 को 5 बार में काट देंगे 25, और उसके बाद कितना बार में 40 5 200 नहीं, यहाँ पे 40 25 चौके 100 और शून्य 40 बार में 5 1 1 5 8, कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेनी है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है कमेंट पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।